नमस्ते। आज वीडियो की इस श्रृंखला में हिंदी साहित्य का इतिहास का जो तीसरा काल है, रीति काल, उसकी चर्चा लेकर आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। रीति काल का जो नाम है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे उत्तर मध्य काल कहकर संबोधित किया है। इस काल की सीमा रेखा संवत 1700 से लेकर संवत 1900 तक माना गया है और अगर ईस्वी सन में बात करें तो सन 1658 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक के काल को रीति काल का नाम दिया गया है। इस काल की कविता रीति के आधार पर विकसित हुई है, इसलिए इसे रीति काल कहा जाता है। रीति शब्द संस्कृत में जिस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, थोड़ा यहाँ भिन्न अर्थ में प्रयुक्त है। संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति को काव्य की आत्मा मानने वाला एक संप्रदाय है, जिसका प्रतिपादन आचार्य वामन ने यह कहकर रीतिरात्मा काव्य से कहकर किया है। उनके अनुसार काव्य की आत्मा रीति ही है, परंतु साहित्य के इतिहास के रीति काल शब्द पर अगर चर्चा करें तो यहाँ रीति शब्द का प्रयोग काव्य रचना की एक विशेष प्रणाली के रूप में हुआ है। इसके अनुसार अलंकार, रस, ध्वनि, गुण, नायिका भेद, छंद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों के आधार पर जो काव्य रचा गया उससे रीति काव्य कहा गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि काव्य लक्षणों के आधार पर काव्य लिखने की जो पद्धति है उसी को रीति कह करके संबोधित किया है। अतः रीति काल में के नाम में रीति शब्द का यही अर्थ ग्रहण करें। इस काल में हिंदी में लक्षण ग्रंथों की रचना परंपरा आरंभ हुई, इसलिए इस काल को रीति काल कहकर विद्वानों ने अपनी सहमति जताई है। भक्ति काल में जहाँ लोगों के मन में पारलौकिक सुख की लालसा थी, ईश्वर को प्राप्त करने की लालसा थी, सांसारिक सुख को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, वहीं रीति काल में ऐहिक सुख को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया गया है। सुरा और सुंदरी और भोग को ही कविता का विषय बनाया गया। इस दृष्टि से रीति काल का जो संपूर्ण काव्य है उसमें मुख्यतः दो तरह की रचनाएं देखने को मिलती हैं। जिन्होंने रीति का पालन किया, यानी संस्कृत के जो ग्रंथ हैं काव्य शास्त्रीय पद्धति के आधार पर जो लिखे गए, उन ग्रंथों के लक्षणों के आधार पर रीति काल में जो काव्य रचा गया, एक इस प्रकार का काव्य जिसे रीतिबद्ध कहा गया। दूसरा वो काव्य जिन्होंने रीति का पालन नहीं किया, अर्थात संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के आधार पर किसी लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, बल्कि अपने विवेक से कविताओं की, अपनी अनुभूति से विवेक से कविताओं की रचना की। ऐसे कवि विशेष तौर से इन कवियों को रीति काल में बहुत अधिक प्रशंसा मिली है। वास्तव में रीति काल की असली कविता इन कवियों की ही कविता है, क्योंकि जो रीति के आधार पर जो काव्य लिखे गए हैं वे काव्य एक तरह से संस्कृत ग्रंथों के
अनुवाद जैसे लगते हैं। अतः अगर हम देखें कि इस काल की जो प्रवृत्ति रही है, इस काल की प्रवृत्ति भोग प्रधान रही है। भक्ति काल की प्रवृत्ति आध्यात्मिक सुख प्राप्त की लालसा वाली रही है। हम देखें तो कि ये प्रवृत्ति आखिर ऐसे कैसे हुई, इसको जानने के लिए इसकी पृष्ठभूमि को देखना पड़ेगा कि आखिर उस समय समाज की परिस्थितियाँ, हमारे इतिहास की परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी रही है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए जब तक पृष्ठभूमि नहीं समझेंगे, रीतिकाल की कविता, भोग प्रधान कविता कैसे हुई, उसका समाज से सरोकार कम कैसे हो गया, ये जानने के लिए उसकी पृष्ठभूमि का अध्ययन बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए सबसे पहले जानने के लिए रीतिकाल की पृष्ठभूमि में यहाँ की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उससे जानना जरूरी है। राजनीतिक पृष्ठभूमि अगर देखी जाए तो यहाँ भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर द्वारा की जा चुकी थी। अकबर ने उनकी नीतियों को बहुत अधिक उदारता के साथ में आगे बढ़ाया और अकबर के बाद जहांगीर ने, जो अकबर ने जो साम्राज्य विस्तार किया था, जो नाम कमाया था, उस नाम के बल पर जुटाई गई सुख सामग्री का खुलकर उपभोग किया। सुरा सुंदरी उसके बहुत बड़े सहयोगी बने और उसके बाद में जहांगीर के शासनकाल के बारे में तो लोग ये कहने लग गए थे, एक बोतल हो और एक शेर कबाब हो, नूर जहाँ की सल्तनत फिर खैर हो या खराब हो। एक बोतल हो और एक शेर कबाब हो, नूर जहाँ की सल्तनत फिर खैर हो या खराब हो। इस तरह की मान्यताएं प्रचलित हो गई थी नूर जहांगीर के शासनकाल को लेकर। लेकिन हिंदू और मुसलमान सरदारों की देखरेख में जहांगीर का शासन फिर भी चलता रहा और जहांगीर उन्मुक्त विलास और सुख भोग में लगा रहा। जहांगीर के बाद शाहजहाँ ने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली। शाहजहाँ स्वभाव से कलाप्रिय था। उसके शासन की भी दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी, अलंकरण और प्रदर्शन। सुरा और सुंदरी और कला की उपासना शाहजहाँ की बहुत बड़ी उपलब्धियाँ थी। इसका प्रभाव पूरे भारतीय जीवन पर पड़ा। हिंदी के कवि श्रृंगार और विलास की कविताओं में लीन हो गए, क्योंकि जैसा राजा होगा वैसे ही कविता होगी, ऐसे ही कवि होंगे, ऐसे ही समाज होगा। क्योंकि राजा के शासन का प्रभाव भी समाज पर पड़ना लाजमी था। और शाहजहाँ के बाद औरंगजेब ने शासन की बागडोर संभाली। औरंगजेब धर्म के प्रति बहुत अधिक कट्टर था, इसलिए उसने विलासिता पर थोड़ा अंकुश लगाने की कोशिश की, परंतु वह हिंदू विरोधी होने के कारण कई अन्य अनावश्यक झंझटों में फंसा रहा। और औरंगजेब के बाद उसके जो उत्तराधिकारी आए वो शासन चलाने के योग्य ही नहीं थे, परंतु वे भोग और विलास को छोड़ नहीं पाए। और जब केंद्र की सत्ता ही भोग और विलास में डूबी हो तो देशी राजाओं की जीवन शैली के बारे में क्या कहना, उन पर भी उनका प्रभाव पड़ना जरूरी था, स्वाभाविक था। छोटे छोटे सामंत भी विलास में डूब गए और उनके आश्रय में रहने वाले कवियों ने अपने आश्रयदाता का मनोरंजन करने की दृष्टि से ही कविताएं लिखनी आरंभ कर दी। इस तरह से रीतिकाल का साहित्य राजनीतिक परिस्थितियों से पूरी तरह प्रभावित हुआ। उस काल की जो सामाजिक परिस्थितियाँ थी
उसके बारे में कार्ल मार्क्स का कथन है कि शासन की विचारधारा ही जनता की विचारधारा होती है। यह रीति काल के युग पर पूरी तरह से लागू होती है। दरबारी अश्लील रुचि ने तत्कालीन समाज को अश्लीलता का उपासक बना दिया। औरंगजेब की नीतियों के कारण हिंदू समाज भयभीत हुआ और बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ हिंदू समाज में जड़ें जमाती चली गई। इस युग में स्त्री को भोग की वस्तु समझा जाने लगा। मुगल दरबारों में सुंदरी दासियों के बाजार से लगे रहते थे। इस युग के कविगण वात्सायन के काम सूत्र के आधार पर नारी के शरीर की एक एक मांसल रेखा का चित्र प्रस्तुत करने लगे। इसको समझने के लिए देव का एक छोटा सा एक कथन काफ़ी है। उन्होंने कहा है, कौन गने पुर बन नगर नारी एक रीति देखत हरे विवेक को चित्त हरे करी प्रीति। कौन गने पुर बन नगर नारी एक रीति देखत हरे विवेक को चित्त हरे करी प्रीति। इस युग की कविता का मुख्य उपजीव्य नारी सौंदर्य चित्रण बन गया था। कविगण भी विलासी कविता लिखने पर पुरस्कृत होने लगे। इन कवियों के लिए सामाजिक समस्याओं का, सामाजिक नैतिकता का कोई अर्थ नहीं रह गया था। इस प्रकार उस समय का समाज भी इस प्रकार का हो गया था। और अगर उस समय की धार्मिक परिस्थितियों की बात करें तो उस समय की धार्मिक परिस्थितियाँ भी शासन से प्रभावित थी। धार्मिक नैतिकता की दृष्टि से हिंदी साहित्य का रीतिकाल घोर अधःपतन का युग था। इस अधःपतन के परिदृश्य में किसी श्रेष्ठ धर्म की कल्पना करना बेकार है, क्योंकि धर्म के नाम पर मुल्ला मौलियों तथा पीर मुर्शिदों की वाणियों का बोलबाला था। हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों सहयोगी बनकर के एक रास्ते पर चल पड़े। सूरा और सुंदरी ने दोनों को एक कर दिया। भक्ति के जो केंद्र थे वहाँ उन मंदिरों में महंतों और देवदासियों की कामुकतापूर्ण और इंद्रिय साधना के केंद्र बन गए। रीतिकालीन साहित्य धार्मिकता और नैतिकता के स्थान पर कामुकता और विलासिता की अभिव्यक्ति का माध्यम बन गया। उन्होंने अपनी इस मानसिकता के चक्कर में राधा कृष्ण को भी लपेट लिया, उनको भी नहीं छोड़ा और कहा, अब के सुकवि रीछी है तो कविताई न तू राधिका कन्हाई सुमरिन को बहनो है। अब के सुकवि रीछी है तो कविताई न तू राधिका कन्हाई सुमरिन को बहानो है। इस प्रकार भगवान का नाम भी इन कवियों के लिए अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति का माध्यम बन गया। भगवान को भी घोर अश्लील श्रृंगारिकता से जोड़ दिया। और उस समय की साहित्यिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो अलंकरण और प्रदर्शन इस युग के आधारभूत तत्व थे। कवियों में होड़ थी एक दूसरे से श्रेष्ठ दिखने की, अलंकरण के आधार पर इनाम पाने की। अरबी और फारसी की कविता हुस्न और इश्क की कविता थी। उनके उपास्य शीशामय और पैमाने हैं। इसका प्रभाव हिंदी कविता पर भी पड़ा। उन्होंने भी कामुकता भरे वर्णन आरंभ कर दिए। यानी उर्दू और फारसी में जिस तरह का साहित्य लिखा जा रहा था उससे हिंदी भी प्रभावित हुई। हिंदी कवियों ने भी उनसे प्रभावित होकर कामुकता से परिपूर्ण, अश्लीलता से भरा हुआ साहित्य लिखना आरंभ किया। रीतिकालीन कवि के लिए कविता का कोई लक्ष्य या कोई उदात्त मूल्य नहीं था, बल्कि इन कवियों ने स्वयं स्वीकार लिया है। उनका क्या मूल्य था इन पंक्तियों में आप देख सकते हैं।
उन्होंने कहा, मनुज रूप हवे अवतर्यो, तीन वस्तु को जोग, रात द्रव्य उपार्जन हरि भजन अरु कामनी संग भोग। मनुज रूप हवे अवतर्यो, तीन वस्तु को जोग, द्रव्य उपार्जन हरि भजन अरु कामनी संग भोग। ये उस समय के कवियों की मान्यता थी। इस आधार पर हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि जब इस प्रकार की राजनीति और इतिहास और इस प्रकार की केंद्रीय सत्ता थी, तो कवि जब उनके दरबारों में रहा करते थे तो कवि भी अधिक से अधिक इनाम पाने की लालसा में इंद्रिय सुख वाली, कामुकता वाली कविताओं की रचना करने लगे, क्योंकि सामाजिक रचना करके उनको कुछ मिलने वाला नहीं था। इसलिए रीतिकाल की कविता घोर श्रृंगारिकता, विलासिता और शारीरिक मानसिक सौंदर्य के चित्र वाली कविता बन गई। और परंतु अगर हिंदी साहित्य में बात करें, कविता साहित्य की बात करें, तो ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि रीतिकाल की कविता ही वास्तव में हिंदी साहित्य की असली कविता है। क्योंकि भक्ति काल की जो कविता है वो वहाँ भक्त जो है अपने उपास्य को खुश करने में ही, निवेदन करने में ही लगा रहा है। और यहाँ के जो इस रीतिकाल के जो कवि हैं, उन्होंने कला की दृष्टि से कविता को चरम शिखर पर पहुँचाया है। तो इसलिए कुछ विद्वानों ने रीतिकाल को कला काल या श्रृंगार काल कहकर भी संबोधित किया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के जानकारी के लिए आप सब वीडियो देखते रहें। कॉलेज के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है कि आप जब भी नया कोई वीडियो आएगा आपको इसकी सूचना मिलती रहेगी। इसी के साथ सभी को धन्यवाद।